Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Prasad and today we are going to talk about what is null in SQL. So null ये जो concept है, it is very interesting concept and so many people are not aware about it कि null मतलब हमें ऊपर ऊपर से पता होता है कि it's just absence of value, but we don't know exactly what is the null keyword in SQL and how to handle it properly. Because जब हम जॉइंट्स वगैरह लगाते हैं या फिर मल्टीपल टेबल्स के साथ कुछ क्वेरी करते हैं, डेटा एनालिसिस करते हैं, सो इट बिकम्स वेरी ट्रिकी इफ यू डोंट कंसिडर द केसेस ऑफ नल्स, राइट? सो आज एकदम हाई लेवल पे देखेंगे व्हाट इज नल एंड टू गेट टू दैट पॉइंट फर्स्टली लेट मी टेल यू अ स्टोरी. तो बेसिकली सीक्वल इंजन जो है, ओके, सीक्वल इंजन के पहले हम अपनी नॉर्मल रियल लाइफ एग्जांपल के बारे में बात करते हैं. सो लेट्स कंसिडर मेरे पास 4 या 5 रूम्स है. ओके, हर एक रूम में अगर लाइट है तो ही मैं कुछ ऑब्जेक्ट देख सकता हूँ. इट इज़ वेरी कॉमन, राइट? अगर लाइट चलाई तो ही मैं ऑब्जेक्ट देख सकता हूँ. लेट्स से रात का टाइम है. ओके, नाउ इन दिस सिनेरियो लेट्स कंसिडर आई हैव फर्स्ट रूम. ठीक है, येलो बॉक्स मतलब लाइट ऑन है, राइट? तो मैं ऑब्जेक्ट देख सकता हूँ. तो फर्स्ट रूम में लेट्स से एक आदमी है, देयर इज वन मैन इनसाइड दैट रूम. सेकेंड में यस, लाइट इज ऑन, लाइट ऑफ सेकेंड रूम इज ऑन, आई कैन सी देयर आर सम फ्रूट्स रखे हुए हैं वहां पे. थर्ड में लाइट इज ऑन बट व्हाट कैन आई सी इज देयर इज अ स्पेस, राइट? एक्चुअली मैंने अंडरस्कोर दिया है बट वो रिप्रेजेंट करता है स्पेस. ठीक है, अ स्पेस कैरेक्टर इन आवर कीबोर्ड. तो स्पेस भी मुझे दिख रहा है. ओके, नाउ आई सी समथिंग. ओके, लाइट इज ऑन, ठीक है, बट मुझे कुछ दिख नहीं रहा. दैट मीन्स वो रूम एम्प्टी है. ठीक है, बट मुझे ये बाय डिफॉल्ट, बिकॉज द लाइट इज ऑन, मुझे बाय डिफॉल्ट पक्के से पता है कि रूम की लाइट ऑन है और उसमें कुछ भी नहीं है. दैट मीन्स रूम इज एम्प्टी. आई एम वेरी वेरी मच कंफर्म्ड ऑन दैट. ओके, इसका मतलब क्या है? जब भी लाइट ऑन होगी रूम की, तभी आई कैन कंफर्मली से आई कैन कंफर्मली से कि उस रूम के अंदर क्या है. अगर कुछ भी नहीं है तो भी मुझे पता चल रहा है कि रूम इज एम्प्टी. आई कैन कंफर्मली से दैट, राइट? बट अगर मैं 5वीं रूम की तरफ चाहता हूँ, राइट, द लाइट इज नॉट ऑन, देयर इज कंप्लीट डार्क एंड आई कैन नॉट इवन इमेजिन कि उस रूम के अंदर क्या हो सकता है. ठीक है, मैं इमेजिन करता हूँ कि देयर इज एब्सेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ कुछ भी नहीं है उसमें, राइट? बट ये मैं कंफर्मली कह सकता हूँ क्या? नहीं, मुझे नहीं पता. मैं कंसिडर करूंगा कि उस रूम के अंदर कुछ भी नहीं है क्योंकि लाइट ऑफ है. उसके अंदर कोई गया नहीं होगा क्योंकि लाइट ऑफ है, राइट? उसके अंदर कुछ चीज रखी नहीं होगी क्योंकि लाइट ऑफ है. ये मैं बोल सकता हूँ, बट मैं कंफर्मली बोल सकता हूँ क्या? नहीं, राइट? दैट इज द डिफरेंस. तो मैं कंसीडर कर रहा हूं कि लास्ट रूम इज एम्प्टी, इट डज नॉट हैव एनी वैल्यू, बट आई एम नॉट कंफर्म ऑन इट. ठीक है, रूम नंबर 4 और रूम नंबर 5 का थोड़ा सा डिफरेंस समझा. रूम नंबर 4 में भी कुछ भी नहीं है. रूम नंबर 4 इज एम्प्टी, बट आई कैन कंफर्मली से रूम नंबर 4 इज एम्प्टी. बट 5 इज एम्प्टी, आई एम कंसिडरिंग इट्स एम्प्टी, बट मैं कंफर्मली नहीं बोल पाता. ठीक है, अभी इसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, अभी इसी ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा इसमें कन्वर्ट करो. ठीक है, थोड़ी एसक्यूएल लैंग्वेज, डेटा लैंग्वेज में कन्वर्ट करो. सो सबसे पहले मैंने स्ट्रिंग डाली, मैन. मैंने मैन स्टोर किया एक रूम में, जस्ट टेक्स्ट कैरेक्टर्स स्ट्रिंग, राइट? दूसरे इसमें मैंने एक फ्लोट नंबर सेव किया 23.46. ठीक है, लाइट इज ऑन, मैं कंफर्मली बोल सकता हूँ कि फर्स्ट सेल है. ठीक है, रूम की जगह भी मैं सेल बोल रहा हूँ डेटाबेस के टर्म में. फर्स्ट सेल है, उसमें है वैल्यू मैन विच इज अ स्ट्रिंग वैल्यू. सेकंड जो सेल है उसमें वैल्यू है 23.46 विच इज अ वैलिड वैल्यू. आई एम वेरी वेरी मच कंफर्म्ड ऑन दैट. थर्ड जो है, थर्ड इज कैरेक्टर स्पेस. ठीक है, कैरेक्टर स्पेस अगर मैं सिर्फ सिंपली टाइप करूं तो आंखों से नहीं दिखेगा. ठीक है, इसलिए मैंने उसके आजू बाजू कोड्स लगा दिए. फ्रॉम दैट विल गेट टू नो कि स्पेस है, राइट? और फोर्थ सेल की अगर हम बात करें तो देयर इज एम्प्टी, सिर्फ डबल कोट्स है, उसके अंदर कुछ भी कैरेक्टर नहीं है. बट बिकॉज द लाइट इज ऑन और इट इज अ वैलिड वैल्यू, एम्प्टी इज ऑल्सो वैलिड वैल्यू, क्योंकि मुझे पता चल रहा है इट इज एम्प्टी, एम्प्टी इज ऑल्सो वैलिड वैल्यू. ठीक है, तो ऑल दिस आर वैलिड वैल्यूज. बट अगर मैं लास्ट रूम में जाता हूं तो आई विल कंसिडर इट इज अ अननोन वैल्यू और इट इज एब्सेंस ऑफ वैल्यू, और इसको डेटाबेस टर्मिनोलॉजीज में हम बोलते हैं नल वैल्यूज. ठीक है, हम कंसिडर करेंगे, मतलब डीबीएमएस जो है वो कंसिडर करता है कि इट इज एब्सेंस ऑफ वैल्यू बट इट इज नॉट कंफर्म्ड ऑन इट. उसका हैंडल करने के लिए स्पेशल तरीके से बोलना पड़ता है हमें. ओके, यहां तक क्लियर है?
तो बेसिकली यहाँ पे देखो एक बार, एक टेबल बना है, सेम सेल्स है, मैंने बस वो एक कॉलम लेवल पे अरेंज कर दिया है, जस्ट लाइक आवर टेबुलर, इट्स जस्ट लाइक टेबल हैविंग वन कॉलम, कॉल वन, ठीक है, उसमें सारे वैल्यूज है जो हमने पहले भी देखे थे, ठीक है। उसमें अभी DBMS कैन आइडेंटिफाई वैल्यूज ओनली इफ द वैल्यू इज नॉट नल, ठीक है। प्रत्येक हर एक सेल में बेसिकली जो भी वैल्यू है वो अगर नॉन नल है तो वो आइडेंटिफाई कर पाता है, अगर नल है तो वो DBMS आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्वेरी मारूं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम T1 वेयर कॉल वन इक्वल टू मैन, ठीक है, मुझे एक रिकॉर्ड आएगा, ठीक है, एक रिकॉर्ड आएगा। उसके बाद अगर मैं क्वेरी करूं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम T1 वेयर कॉल वन इक्वल टू 23.46, मुझे वो 46 वाला पूरा रिकॉर्ड आएगा, करेक्ट। अगर मैं बोलूं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम T1 वेयर कॉल वन इक्वल टू स्पेस, स्पेस कैसे देते हैं हम, कोट्स में, सिंगल कोट्स में और बीच में स्पेस कैरेक्टर, राइट। और लास्टली अगर मैं करूं कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम T1 वेयर कॉल वन इक्वल टू सिर्फ डबल कोट्स विदाउट एनी स्पेस, दैट मीन्स एम्प्टी, तो ये सारे सीक्वल स्टेटमेंट जो है वो वैलिड है, ठीक है। यहाँ पे हमने वेयर के बाद कंडीशंस लगाई है अलग अलग वैल्यूज पे, और कौन सा कंपैरिजन ऑपरेटर यूज किया है, इक्वालिटी ऑपरेटर, राइट, इक्वालिटी ऑपरेटर हमने यूज किया है। और इक्वालिटी ऑपरेटर वो सारे वैल्यू कंपेयर कर सकता है जो वैलिड वैल्यूज है। व्हाट आर वैलिड वैल्यूज, वैलिड वैल्यूज आर नथिंग बट नॉन नल वैल्यूज, ओके। मैं एक बार एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैंपल डेटा एक बार देखते हैं, ठीक है। सैंपल डेटा मेरे पास ये टेबल है, सैंपल डेटा नाम का टेबल है। अगर मैं यहाँ पे एक क्वेरी करता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैंपल डेटा वेयर हाइट इक्वल टू 162, लेट्स से 162 इज वैलिड नंबर, नॉन नल नंबर। यहाँ पे हाइट में एक बार देखो कि दो सेल्स है जिसमें नल वैल्यूज है, एक्चुअल नल वैल्यूज है, राइट। तो उस पे हम बाद में आएंगे, पहले देखते हैं 162 के लिए काम करता है क्या। ये आ गया एक रिकॉर्ड, सेकंड इज बाय डिफॉल्ट, दिस इज नॉट अ रिकॉर्ड वाइज, जस्ट एक रिकॉर्ड आ गया, जस्ट एक रिकॉर्ड पूरा आ गया व्हेन आई अप्लाइड कंडीशन हाइट इक्वल टू 162, ओके। तो ये ऐसे काम करता है। बट अगर मुझे देखना है कि कौन कौन लोग हैं जिन्होंने हाइट डाली ही नहीं है डेटाबेस में, हाइट का डेटा एंटर ही नहीं करा, ऐसे कौन से लोग हैं, तो बेसिकली मतलब लॉजिकली मैं क्या सोच कर सकता हूँ, हाइट इक्वल टू नल, करेक्ट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैंपल डेटा वेयर हाइट इक्वल टू नल। तो बेसिकली व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये दो रिकॉर्ड्स आने चाहिए, ओके। लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट इट। एक भी रिकॉर्ड नहीं आया, एक भी रिकॉर्ड नहीं आया, क्योंकि इक्वालिटी ऑपरेटर का अगर हम फंडामेंटली मतलब समझे तो वैल्यूज एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए, वैल्यूज एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए, राइट। बट हमने अभी देखा null values considered as absence of values, but DBMS is not confirmed on that। इसीलिए अगर DBMS खुद ही SQL खुद ही कंफर्म नहीं है कि भाई नल वैल्यू क्या है, उसमें क्या क्या हो सकता है, अगर वो खुद ही कंपेयर नहीं है तो वो कैसे बताएगा कि वो वैल्यू एग्जैक्ट सेम है कि नहीं, राइट। इसीलिए नल के साथ इक्वालिटी ऑपरेटर नहीं चलता, क्लियर। तो अभी इस केस में हमें अगर देखना है कि कौन से स्टूडेंट्स ने डेटा हाइट का डेटा नहीं डाला है, तो इंस्टेड ऑफ इक्वल टू फाइंड द नल वैल्यूज देयर इज स्पेशल कीवर्ड कॉल्ड इज नल और इज कीवर्ड, राइट, नॉर्मल इंग्लिश। तो बेसिकली कंडीशन क्या होगी, हाइट इज नल, इंस्टेड ऑफ इक्वल टू हमने क्या डाला, इज। और इज किसके केस में काम करता है, बस नल के केस में काम करता है। हाइट इज 162 ऐसे नहीं डाल सकते तुम, अगर कुछ भी वैलिड वैल्यूज है तो इक्वल टू ही डालना पड़ेगा, राइट। बट अगर नल आया तो नल की जगह यहां पे डालना पड़ेगा इज नल, ओके। नाउ यू कैन सी जिसकी हाइट नल है वो सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे आ गए, ओके। तो इन कंक्लूजन बेसिकली दिस इज नॉट करेक्ट। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम T1 वेयर कॉल वन इक्वल टू नल इज नॉट करेक्ट, बट इंस्टेड, ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम T1 वेयर कॉल वन इज नल, दैट इज करेक्ट, ओके। यहाँ पे रॉन्ग, बट दिस इज करेक्ट, द लास्ट सिंटैक्स इज करेक्ट वन। यहाँ तक क्लियर है।
तो एक बार डेफिनेशन देखेंगे व्हाट इज नल इन सीक्वल, अगर इंटरव्यू में पूछा तो बेसिकली नल इज एब्सेंस ऑफ वैल्यूज. ओके, इट इज डिफरेंट फ्रॉम zeros, empties and spaces, right? Zero, empty, space, all these are valid values. Null is not a valid value, it's just absence of value. Okay, used for flexibility. अगर किसी ने मतलब अगर किसी ने डेटा नहीं डाला तो इंस्टेड प्लेस होल्डर के लिए बाय डिफॉल्ट उसमें नल चला जाता है. दैट मीन्स इट इज एब्सेंस ऑफ वैल्यूज. डायरेक्टली हम कंपैरिजन ऑपरेटर लाइक ग्रेटर देन नल, लेस देन नल, इक्वल टू नल, ये सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स हम नल पे यूज नहीं कर सकते. ठीक है. सो व्हाट इज अ स्पेशल कीवर्ड? इज नल इज अ स्पेशल कीवर्ड. अगर आपको कुछ नल ढूंढना है किसी कॉलम में, सो यू हैव टू पुट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल वेयर कॉलम नेम इज नल, तो सारे नल के रिकॉर्ड्स आ जाएंगे. का क्लॉज देखा था हमने, एक कंडीशन देखी थी वेयर कॉलम इक्वल टू नल, ये नहीं चलता, राइट? तो यही चीज जॉइंस में भी होती है. तो मुझे बेसिकली क्या करना है, मुझे T1 और T2 ज्वाइन करने हैं बेस्ड ऑन C1 कॉलम, क्योंकि हमारे पास एक ही कॉलम है. ठीक है. अगर उसकी सीक्वल क्वेरी में देखूं, तो सीक्वल क्वेरी कुछ इस तरीके से आएगी. सिलेक्ट T1.C1 राइट फ्रॉम T1 टेबल, इनर ज्वाइन T2 ऑन T1 का C1 इक्वल टू T2 का C1. ठीक है. और सिलेक्ट करना है तो T1 C1 भी करो और T2 का C1 भी करो, सेम ही आएगी बेसिकली वैल्यूज. ओके, मैं बोल्ड में करता हूँ. दिस इज बोल्ड. ये थोड़ा सा बड़ा देता हूँ फॉन्ट. ओके. अभी इसका आउटपुट कैसे आएगा? नॉर्मल सबसे पहले लेफ्ट टेबल से चालू होगा. सबसे पहले रिजल्ट सेट में कितने कॉलम्स आएंगे? 2 कॉलम्स आएंगे. रिजल्ट सेट में 2 कॉलम्स आएंगे. दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड कॉलम. ठीक है. एक कॉलम आएगा T1 से, दूसरा कॉलम आएगा T2 से. सबसे पहले T1 से देखते हैं. T1 से 1 1 मैच हो गया तो यहाँ पे आ गया 1 1. ठीक है. T2 से 2 2 मैच हो गया तो यहाँ पे आ गया 2 2. 3 3 मैच हो गए. 3 मैच नहीं हुआ, बेसिकली 3 मैच नहीं हुआ. ठीक है. तो 3 नहीं आएगा. ठीक है. यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, राइट? तो 3 आएगा नहीं, क्योंकि दिस इज इनर ज्वाइन. ठीक है. दिस इज इनर ज्वाइन. अभी लास्ट में जब नल आता है तो ये गया यहाँ पे. नल इक्वल टू 1 नो, नल इक्वल टू 2 नो, नल इक्वल टू 4 नो, नल इक्वल टू नल, नल इक्वल टू नल. ये आएगा क्या? ये नहीं आएगा, बिकॉज नल इक्वल टू नल, दिस इज फॉल्स. इक्वल टू ऑपरेटर नेवर वर्क्स विथ नल कीवर्ड. इक्वल टू ऑपरेटर, कोई भी कंपैरिजन ऑपरेटर, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, कोई भी ऑपरेटर विल नॉट वर्क विथ नल कीवर्ड. इसके वजह से नल नल भी हुआ तो वो इक्वल किया तो आंसर आएगा फॉल्स. और अगर कंडीशन मतलब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, और अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो बेसिकली ये इनर ज्वाइन में नहीं आएगा. क्लियर है? यहां तक क्लियर है? नाउ लेट्स सी व्हाट इज लेफ्ट ज्वाइन. लेफ्ट ज्वाइन के केस में क्या होगा वो देखते हैं. तो बेसिकली यहाँ पे बस ये 2 रोज आएंगे. ओके, यहाँ पे बस ये 2 रोज आएंगे. लेफ्ट ज्वाइन के केस में क्या होगा? लेफ्ट ज्वाइन के केस में सेम क्वेरी आएगी. इनर की जगह क्या आएगा? इनर की जगह आएगा लेफ्ट. ठीक है. सिलेक्ट में 2 कॉलम्स लिखे हैं, सिलेक्ट और फ्रॉम के बीच में, तो 2 कॉलम्स रिजल्ट सेट में आएंगे. सबसे पहली चीज लेफ्ट, मतलब लेफ्ट के सारे रिकॉर्ड्स आएंगे. ठीक है. 1 1 मैच हुआ तो आ जाएगा. ठीक है. 2 2 मैच हुआ आ जाएगा. लेफ्ट है तो लेफ्ट का आएगा ही. बट 3 किसी के साथ भी ज्वाइन हुआ है क्या? नहीं. 3 किसी के साथ भी ज्वाइन नहीं हुआ, तो बेसिकली यहाँ पे आएगा नल. ठीक है. आगे चला गया, यहाँ पे आएगा नल. ठीक है. नल कंपेयर हुआ 1 के साथ, है क्या? ट्रू और फॉल्स? फॉल्स. नल इक्वल टू 2? फॉल्स. नल इक्वल टू 4? फॉल्स. इज नल इक्वल टू नल? फॉल्स. इट इज फॉल्स. यहाँ पे देखो नल इक्वल टू नल फॉल्स है, बट बिकॉज इट इज लेफ्ट ज्वाइन नल यहाँ पे आने ही वाला है. और बिकॉज इसका किसी के साथ ज्वाइन नहीं हुआ फ्रॉम द राइट टेबल और फ्रॉम द T2 टेबल, इसके वजह से इधर भी नल आएगा बाय डिफॉल्ट. तो इस ऐसे बन के पूरा बनता है अपना लेफ्ट ज्वाइन. अगर दिस पार्ट इज वेरी ट्रिकी. लोगों को, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये नल नल आया है बिकॉज दिस हैज ज्वाइंड विद दिस नल. नो, इट इज नॉट द केस.
because null has not joined with any of the columns or any of the values in T2, इसके वजह से null आने ही वाला है, क्योंकि it is a left table record, but किसी के साथ भी ज्वाइन नहीं हुआ, इस वजह से ये वाला null आया है, सेकेंड वाला null. क्लियर है? So this is basically all about null in SQL. Thank you.